दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको शफीक जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ऐसी और कहानियाँ लाता रहूँगा। और अगर आप ही के साथ कोई सच्ची घटना घटी हो जो आप चाहते हो कि मैं अपने चैनल में फ़ीचर करूं, तो आप वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज दीजिएगा। मैं अपने चैनल में उसे फ़ीचर ज़रूर करूंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम का लिंक पा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शफीक जी के साथ में घटी ये घटना अब मैं आपको सुनाऊंगा उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम शफीक है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब 2016 में मैं अपना टेम्पो लेकर अपने घर वापस जा रहा था। दरअसल मैं एक टेम्पो ड्राइवर हूँ जो कि लोगों को उनकी एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का काम करता हूँ। आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ। सन 2016 में रात का वक्त था, करीबन 10:30 बज रहे थे। मेरा घर जाने का वक्त हो गया था। मैं मेरे घर से करीबन 16 किलोमीटर दूर एक दूसरी जगह पर मौजूद था और हर रात को मैं उसी जगह पर जाता था, क्योंकि मैं जिस जिस जगहों पर लोगों को छोड़ने के लिए जाता था उसमें से ये जगह जो कि मेरे घर से 16 किलोमीटर दूर थी वो मेरा आखिरी जगह होता था। वहाँ से मेरा काम ख़त्म हो जाता था और घर में लौट आता था। घर लौटते लौटते मुझे रात में बहुत ही ज़्यादा देर हो जाया करती थी, जिस वजह से मेरी वाइफ खाना बना के रख दिया करती थी और मैं आके उसे खा लेता था और सुबह भी मैं घर से जल्दी ही निकल जाता था। तो 2016 की एक रात थी जब मैं अपना काम कंप्लीट करके घर की तरफ वापस लौट रहा था। जब मैं घर की तरफ वापस लौट रहा था तो मुझे एक औरत दिखाई दी। मैंने उस औरत के पास जाकर गाड़ी रोकी क्योंकि वो औरत मुझे हाथ दिखा रही थी। उसके पास ले जाकर मैंने अपनी गाड़ी रोकी। मैंने उस औरत को पूछा कि आपको कहाँ जाना है। तो उस औरत ने मुझे एक चिट्ठी दी, जिस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि उसे पास ही में एक होटल में जाना है। वो होटल उसी रास्ते में था जिस रास्ते में मेरा घर आता था। तो मैंने सोचा कि मैं घर तो जा ही रहा हूँ तो इस औरत को भी होटल छोड़ दूँगा। मैंने अपनी गाड़ी में उस औरत को बैठा लिया। वो औरत मेरे पीछे वाली सीट पे जाके बैठ गई। मैंने उस औरत को पूछा कि आप इतनी रात को होटल में क्यों जा रही हैं, लेकिन उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उस औरत ने एक बड़ा सा घूंघट डाला हुआ था। उसका बिहेवियर भी बहुत स्ट्रेंज लग रहा था, लेकिन उसके बिहेवियर से मुझे कोई भी लेना देना नहीं था। मैंने अपना टेम्पो स्टार्ट किया और उस रास्ते पर चल पड़ा। वो होटल करीबन 5 किलोमीटर दूर आने वाला था। मैं भी अपने घर से कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं था। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे एक और आदमी नज़र आया। उस आदमी को भी मैंने अपने टेम्पो में बैठा लिया क्योंकि उसे मैं बहुत ही अच्छे से जानता था। वो मेरे गली मोहल्ले का ही एक इंसान था जिससे मैं बहुत ही अच्छे से जाना करता था। वो आज मुझे एक रोड पर ही मिल गया था। उसने मुझसे लिफ्ट मांगी और मैंने उसे अपने टेम्पो में बैठा लिया। वो उस औरत के पास जाकर ही बैठ गया। मैंने अपना टेम्पो फिर से शुरू किया। मेरे उस दोस्त ने भी उस औरत से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो औरत किसी भी चीज़ का कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर न जाने अचानक से मेरे दोस्त को क्या हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और अनकॉन्शियस हो गया और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। वो टेम्पो को रोकने के लिए मुझे बार बार कह रहा था। उसके बाद मेरा टेम्पो रोका और मेरा दोस्त टेम्पो से नीचे उतर गया और भागकर न जाने कहाँ चला गया। मैंने उसको बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वापस नहीं आया। मैं ये सोच में पड़ गया था कि न जाने उसे क्या हुआ है। तभी वो औरत की पीछे से आवाज़ आई, टेम्पो चलाओ। ये चीज़ जैसे ही मैंने सुनी तो मैं पीछे पलट के देखा तो वो औरत अभी भी वहीं बैठी हुई थी और मुझे अपने हाथों के इशारे से आगे जाने को कह रही थी। मुझे अब थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था। मैंने अपना टेम्पो उसी होटल के पास जाकर रोका जिस होटल का एड्रेस उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, जिस चिट्ठी को उस औरत ने मुझे दिया था। उस होटल के पास जाकर वो औरत उतर गई। उसने मुझे कुछ पैसे दिए। उसे
मैंने ये बताया नहीं था कि मुझे कितने पैसे चाहिए। नॉर्मली उसके डिस्टेंस के हिसाब से मुझे उससे 25 रुपये लेने चाहिए थे और उसने मुझे 25 रुपये ही दिए, बल्कि मैंने उसको ये बताया भी नहीं था कि मुझे कितने पैसे चाहिए। उसने 25 रुपये मेरे साइड वाली सीट पर रखे और मेरी आंखों के सामने उस होटल के अंदर चले गई। बाद में जब मैं उस पैसों को लेकर घर आया तो वो पैसे मेरे हाथ में से गायब हो चुके थे। न जाने ऐसा कैसे हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। घर आया तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे और मेरी वाइफ सबके सब सो गए हैं। उन्हें जल्दी सोने की आदत थी। मैंने खाना खाया। खाना खाते खाते मैं अपने उसी दोस्त के बारे में सोच रहा था जो कि मेरे टेम्पो में बैठा था और बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्शियस हो गया था। खाना खाते खाते करीबन मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके थे और मेरा खाना ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर जैसे तैसे करके मैंने खाना ख़त्म किया और उसके बाद मेरा मन किया कि एक बार मैं अपने उसी दोस्त के घर जाऊं और ये देखूं कि वो अपने घर अभी तक पहुंचा है या नहीं। उसी वक्त मैंने खाना ख़त्म किया। आप कह सकते हैं कि मैंने खाना वहीं छोड़ दिया। मैं अपने घर से बाहर निकला और अपने उसी दोस्त के घर के पास गया जो दोस्त मेरे टेम्पो में बैठा था। उसका नाम अफाक था। मैं उसके घर के पास गया। मैंने उसके घर पर बहुत आवाज़ें लगाई, लेकिन उसके घर में से तो कोई बाहर नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि शायद उसके घर में सब लोग सो चुके होंगे। मैं कल उससे बात कर लूँगा। मैं घर वापस आया और चुपचाप बिना कोई आवाज़ करे सो गया। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और अपना टेम्पो लेके एक बार फिर से निकल गया। जब मैं टेम्पो लेके उसके घर के सामने से निकला तो उसके घर के सामने मैंने देखा कि उसके घर पर ताला लगा हुआ था। ये देखकर मुझे बहुत ही अजीबोगरीब फील हुआ, लेकिन मैं पूरे दिन टेम्पो चलाता रहा और इतना काम करने के चक्कर में मेरे दिमाग से ये बात भी निकल गई थी कि कल रात को मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे दोस्त इतना ज़्यादा घबरा क्यों गया था। जब मैं वापस देर रात को अपने घर वापस आया तो मेरे परिवार के कुछ लोग मेरे उसी दोस्त के घर इकट्ठा खड़े हुए थे। मेरे परिवार के साथ में गली मोहल्ले के और भी कुछ लोग मेरे उसी दोस्त के घर के बाहर खड़े हुए थे। वो खड़े हुए क्यों थे मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपना टेम्पो पार्क किया और अपने परिवार के पास गया। मेरे परिवार ने मुझे ये बताया कि मेरे वो दोस्त जो कि उस रात को इतना ज़्यादा घबरा गया था, मेरे उस दोस्त ने सुसाइड कर लिया है। ये बात जैसे ही मैंने सुनी तो मेरे दिल को एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सा झटका लग गया। ये चीज़ न जाने क्यों हुई मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये चीज़ जैसे ही मैंने सुनी तो मेरे दिमाग में उसी रात की वो घटना बार बार घूमे जा रही थी और मैं ये कंफर्म हो गया था कि ये शायद उसी औरत की वजह से हुआ होगा जिस वजह से मेरा दोस्त इतना ज़्यादा अनकॉन्शियस हो गया था और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। फिर मैंने इस बात को ठान लिया कि मैं उस औरत के बारे में पता ज़रूर लगाऊंगा। मैंने उस औरत के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की। मैं उस होटल में भी गया और उस होटल के स्टाफ से मैंने उस औरत के बारे में पूछा कि करीबन एक रात पहले मैंने यहाँ एक औरत को छोड़ा था। वो औरत कौन थी, उसका नाम क्या था। होटल के स्टाफ ने मुझे क्लियरली मना कर दिया कि वो किसी औरत को नहीं जानते और ना ही उन्होंने किसी औरत को इस होटल के अंदर आते देखा था। मैंने उस होटल की सीसीटीवी कैमरा को भी चेक किया जब मैंने उस टाइम पे उस औरत को होटल के अंदर छोड़ा था। सीसीटीवी कैमरा में मेरा जो टेम्पो था वो तो ज़रूर रिकॉर्ड हुआ, लेकिन वो औरत रिकॉर्ड नहीं हुई, बल्कि मैंने उस औरत को अपनी आंखों से उस होटल के अंदर जाते हुए देखा था। मेरा टेम्पो करीबन 10 सेकंड तक वहीं खड़ा रहा और उसके बाद वहाँ से निकल गया और नॉर्मली भी उस रात को ऐसा ही हुआ था। 10 सेकंड के अंदर अंदर ही वो लड़की या फिर वो औरत जो भी चीज़ थी वो मेरे टेम्पो से नीचे उतरी। उसने मुझे पैसे दिए और वो होटल के अंदर चले गई और ये सब देख के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और ये चीज़ तो कंफर्म हो गई थी कि वो औरत कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं थी। या तो वो कोई चुड़ैल या फिर कोई जिन या फिर कोई डायन थी। अब वो चीज़ क्या थी वो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा दोस्त अफाक
ये बात ज़रूर जान चुका था कि वो एक चुड़ैल के पास में बैठा हुआ है, इसलिए वो इतना ज़्यादा घबरा गया होगा और घबराहट में ही वो मेरे टेम्पो से नीचे उतर गया। अब उसने सुसाइड क्यों किया, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। मैं अपने दोस्त को बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ क्योंकि वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और इस घटना को मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। मैंने अपने परिवार को उस घटना के बारे में तो कभी नहीं बताया, लेकिन आज के वक्त में भी वो घटना अक्सर मुझे याद आ जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो होता है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।